नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज हम लोग वर्ग कुंडलियों की श्रृंखला में त्रिशांश चक्र पर बात करेंगे। हमने वर्ग कुंडलियों की श्रृंखला में काफ़ी चक्रों की व्याख्या इस चैनल पर इसके पहले की वीडियो में कर रखी है, जिसको कि आप सर्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो त्रिशांश चक्र के बारे में आज मैं बताना चाहता हूँ, यह त्रिशांश चक्र की जो मेरा इनसाइट है, जो मेरा अंतर्दृष्टि है, वह तो मैं आपको शेयर करूंगा ही करूंगा। इसके साथ साथ बृहद पराशर होरा शास्त्र में जो इसके प्रति विज्ञान बताया गया है उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बृहद पराशर होरा शास्त्र में त्रिशांश चक्र के बारे में बताया गया है कि सम राशियों के अंदर अलग प्रकार से गणना है और विषम राशियों के अंदर सम राशियों के विपरीत यानी कि व्युत्क्रम में बदल जाता है। तो यह जानिए कि जिस प्रकार से 5 तत्व होते हैं, अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश, इन्हीं 5 तत्वों के नाम पर एक राशि को 5 खंड में बांटा जाता है। पहला अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश के हिसाब से जब हम लोग विषम राशियों में खंड बांटते हैं तो पहला खंड आता है अग्नि का। यह अग्नि खंड जो है 0 अंश से लेकर के 5 अंश तक है। उसके बाद 5 अंश से लेकर के 10 अंश तक वायु का खंड है और 10 अंश से लेकर के 18 अंश तक आकाश का खंड है और 18 अंश से लेकर के 25 अंश तक पृथ्वी तत्व का खंड है और 25 अंश से लेकर के 30 अंश तक का जो खंड है विषम राशियों में वह है जल तत्व का। इसके साथ साथ जब आप सम राशियों में आ जाएंगे तो पहला 5 खंड यानी 0 अंश से लेकर के 5 खंड हो गया जल तत्व का। फिर 5 अंश से लेकर के 12 अंश तक हो जाता है पृथ्वी का और 12 अंश से लेकर के 20 अंश तक हो जाता है आकाश तत्व का और 20 अंश से लेकर के 25 अंश तक का जो खंड है वह हो जाता है वायु तत्व का और अंतिम 5 अंश यानी 25 अंश से लेकर के 30 अंश तक का जो खंड है वह हो जाता है अग्नि तत्व के लिए। इसके साथ साथ इन अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश तत्वों के जो ग्रह हैं उनको भी जानिए। तो अग्नि के लिए मंगल, वायु के लिए शनि, आकाश के लिए गुरु और पृथ्वी के लिए बुध और साथ ही साथ जल तत्व के लिए शुक्र को समझें। विषम राशियों में इन्हीं ग्रहों की विषम राशियां और सम राशियों में इन्हीं ग्रहों की सम राशियां देखी जाती हैं। उदाहरण स्वरूप विषम राशि में मंगल के लिए मेष राशि, शनि के लिए कुंभ राशि और गुरु के लिए धनु राशि और बुध के लिए पृथ्वी तत्व के लिए बुध के लिए जो आता है वो आती है मिथुन राशि और जल तत्व के लिए जिसको कि हम शुक्र के लिए देख रहे हैं वह हो जाता है वहाँ पर तुला राशि। इसके विपरीत सम राशियों की बात आती है तो अग्नि तत्व के लिए मंगल के लिए वृश्चिक राशि, वायु तत्व के लिए शनि और शनि के लिए मकर राशि, आकाश तत्व के लिए गुरु और गुरु के लिए मीन राशि और पृथ्वी तत्व के लिए बुध और बुध के लिए कन्या राशि और जल तत्व के लिए शुक्र और शुक्र के लिए वृष राशि। इस प्रकार से हम त्रिशांश चक्र को देखते हैं। अब त्रिशांश चक्र को तो हम जान गए कि इसका विज्ञान क्या है। अब इसको फलित में कैसे प्रयोग करें? तो फलित में प्रयोग करने का जो विधि है वो इस प्रकार से है कि यह अरिष्ट साधन के लिए होता है। किसी व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का अरिष्ट है, कब अरिष्ट आएगा, कैसा अरिष्ट आएगा, इसकी साधना, इसका ज्ञान जो है हमें त्रिशांश चक्र से मिलता है। तो किस प्रकार से मिलता है? तो देखिए, इसका जो तरीका है वो इस तरीके से है कि आप देखिए किसी व्यक्ति की कुंडली में 6ठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा है क्या? जो ग्रह बैठा हुआ है उस भाव को त्रिशांश चक्र में देखें। ठीक, उस भाव के मालिक का राशि त्रिशांश चक्र में देखें। उदाहरण स्वरूप जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में 6ठे भाव में शुक्र बैठ जाए तो अब आप यह देखिए कि शुक्र की त्रिशांश में कौन से ग्रह बैठे हैं। त्रिशांश चक्र आपने ओपन किया, अब आप देखिए कि क्या वृष राशि या तुला राशि में कोई ग्रह बैठा है। जो ग्रह बैठा है व्यक्ति को उस ग्रह से संबंधित समस्या प्रकट हो सकती है। ठीक,
इसी के साथ साथ यह भी देखिए कि छठे भाव का अधिपति किस त्रिशांश में है। वह जिस प्रकार के त्रिशांश में होगा, जिस प्रकार के तत्व के त्रिशांश में होगा, व्यक्ति को उस तत्व की समस्या आ सकती है। उस तत्व की समस्या मीन्स जल तत्व है तो जल तत्व से संबंधित, वायु तत्व है तो वायु तत्व से संबंधित, अग्नि है तो अग्नि तत्व से संबंधित, पृथ्वी है तो पृथ्वी तत्व से संबंधित, और आकाश है तो आकाश तत्व से संबंधित व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई व्याधि, कोई न कोई रोग आ सकता है। यह जो शरीर है यह अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है, और इन्हीं 5 तत्वों में किस तत्व की खराबी होने वाली है इसका ज्ञान हमें त्रिशांश चक्र से मिलता है। तो यह एक बहुत ही छोटा सा संक्षिप्त में हमने आपको बताया त्रिशांश चक्र के बारे में। आप हमारा यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी गहन अध्ययन के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे और आगे और भी वर्ग कुंडलियों की व्याख्या लेकर के आपके समक्ष आएंगे। आज के लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। आपने वीडियो देखा। नमस्कार।